तो आज के इस वीडियो में क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। एक चीज़ का ध्यान देना है, मैंने अलग अलग किताबों को अलग अलग नहीं करा, मैंने दोनों किताबों को एक के अंदर इंक्लूड कर रखा है। बस तुम्हारा एक काम होना चाहिए, विश्वास करो यार, मेरे पे विश्वास करो। मैं पहली बात कर रहा हूँ, सबसे पहले विश्वास करना। सेकेंड है कि तुम इस वीडियो को एंड तक देख लेना, मैं डेफिनेटली करूँ बहुत अच्छे मार्क को स्कोर कर जाओगे अपने एग्जाम के अंदर। तो मैं स्टार्ट करूँगा इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें। हम आ चुके हैं तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, और यहाँ पे जो सबसे पहला चैप्टर है वो है तुम्हारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड टू एग्रीगेट। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ जीडीपी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। ठीक है, सेकंड टॉपिक है तुम्हारा, मैं समझाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स है, नहीं तो इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली रिप्लाई मिलता है, वहाँ पे जाकर के आप मेरे से कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, सेकंड टॉपिक है आपका रियल वर्सेस नॉमिनल मेजर। अगला टॉपिक है आपका आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इसके बाद प्रीकॉशन ऑल मेथड पता होनी चाहिए, न्यूमेरिकल ऑन वैल्यू एडेड एंड एक्सपेंडिचर मेथड पता होना चाहिए, सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद डायग्राम पता होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड दोनों टाइप के, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं, मनी एंड बैंकिंग। इसके अंदर आपका फंक्शन ऑफ मनी, क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें अगले चैप्टर की, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, एमसीक्यू क्लासिफिकेशन ऑन आरआर, सीआर, आरई, एससी, इसके ऊपर आ सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स, फिस्कल डेफिसिट आपका इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके बाद डेटा जो आपका अगला चैप्टर आपका, इसके अंदर आपका जो इंपॉर्टेंट है एडी मीनिंग एंड कंपोनेंट, बहुत अच्छे से लेना, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व, एडी एंड एएस इक्विलिब्रियम, कीनेस थ्योरी इसके अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपका इंपॉर्टेंट है, एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड आपका इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैनेज्ड फ्लोटिंग एंड एक्सचेंज रेट सिस्टम, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, BOP कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ऑटोनॉमस वर्सेस अकोमोडेटिंग आपका आइटम जो है वो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इसके बाद बात करें इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके अंदर आपका पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जमींदारी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, क्या ब्रिटिश रूल का हमारे पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल, जब हमारे पे ब्रिटिश राज कर रहे थे उस टाइम पे फॉरेन ट्रेड किस तरीके से होती थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी के अंदर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, ये आपका सेकंड है, टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटल, सोशल एंड मिक्स्ड पता होना चाहिए, अग्रेनियन रिफॉर्म्स, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी, SSI विद इट्स फीचर, IPR 1956 अच्छे से आना चाहिए तुम्हें। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि तुम्हारा इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इसके अंदर तुम्हारा वाई इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड, लिबरलाइजेशन एंड इट्स रिफॉर्म, ग्लोबलाइजेशन मीनिंग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अंदर आपका रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, नीड फॉर एजुकेशन, ये वाला टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है रूरल डेवलपमेंट, जिसके अंदर आपका नाबार्ड, रूरल मार्केटिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, कौन कौन सी कैसे कैसे होती है, वो कैसे कैसे काम करती है, वो सब पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, किस किस टाइप की बेरोजगारी होती है, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल वर्कर एंड इनफॉर्मल वर्कर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, कैरिंग कैपेसिटी एंड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, ओजोन लेयर एंड ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद स्ट्रेटजी, तुम्हें पता होना चाहिए। इसके बाद बात करें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया, कंपैरिजन ऑन HDI इंडिकेटर, ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना, तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है,